गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 22 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में आसियान की अध्यक्षता 2020 के लिए किस देश को मिली है? तो अभी हाल ही में आसियान की अध्यक्षता 2020 के लिए वियतनाम देश को मिल गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर बात करें आसियान देश की, तो आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में मिलकर आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। अब जान लेते हैं आसियान का पूरा नाम क्या है। तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। और आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया देश के जकार्ता शहर में, और अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग, और महासचिव हैं आसियान के लम जैक होई। और आसियान के सदस्य देश 10 हैं। तो अब इन 10 देशों के नाम भी जान लेते हैं। इन 10 देशों के नाम हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। यही 10 देश हैं आसियान के सदस्य देश। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, आसियान दिवस कब मनाया जाता है? तो आसियान दिवस हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आसियान से बन सकता है कि आसियान का मोटो क्या है? तो आसियान का मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। तो इसका मोटो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब अध्यक्ष देश बना है वियतनाम, तो वियतनाम के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है हनोई और करेंसी है वियतनामी दोंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं गुयेन जुआन फूक। और ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आसियान से कि आसियान देश का भारत मेंबर है कि नहीं? तो आसियान देश का अपना देश भारत मेंबर नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो अभी हाल ही में नासा की अंतरिक्ष एजेंसी ने, किसकी एजेंसी? नासा की अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर बात की जाए डेमो 2 मिशन की, तो इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। तो पता चल गया डेमो 2 मिशन में कौन से रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? फाल्कन 9 का। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। इस मिशन के द्वारा, डेमो 2 मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिए, यानी कि काफ़ी लंबे प्रवास के लिए भेजा जाएगा। अब दोस्तों भेजेगा कौन? नासा। तो नासा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। और नासा का हिंदी में नाम है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 ईस्वी में, और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल।
तो नासा का मोटो आप सभी लोगों को याद रखना है दोस्तों, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो नासा के अध्यक्ष का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहीं से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। और इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष के सिवन जी हैं, और इसका मुख्यालय है इसरो का कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। तो इतना आपको इसरो के बारे में भी पता होना चाहिए। और जाक्सा की बात करें तो जाक्सा जापान देश की स्पेस एजेंसी का नाम है। आइए चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केनरा बैंक ने किसे अपना OSD नियुक्त किया है। अगर OSD का पूरा नाम जाने तो OSD का पूरा नाम है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। अभी हाल ही में केनरा बैंक ने मृत्युंजय महापात्रा को अपना OSD नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब केनरा बैंक ने मृत्युंजय महापात्रा को OSD नियुक्त किया है, तो केनरा बैंक के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। केनरा बैंक की स्थापना हुई थी सन 1906 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। और वर्तमान समय में केनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं, और चेयरमैन है TN मनोहरन। इतनी जानकारी आप लोगों को केनरा बैंक के बारे में पता होनी चाहिए दोस्तों। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SBI इकोरैप के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया गया है। तो अभी हाल ही में जारी SBI इकोरैप की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ 1.1% गिरने का अनुमान लगाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है GDP का, तो GDP के बारे में जान लेते हैं। GDP किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं GDP। और GDP का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब दोस्तों यहाँ पर SBI का भी जिक्र हुआ है। SBI, तो SBI के बारे में जान लेते हैं। SBI इंडिया की गवर्नमेंट सेक्टर की एक बैंक है जिसका पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी में, और मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अक्सर पूछा जाता है SBI की टैगलाइन क्या है। तो SBI की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, और अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार जी। इतनी जानकारी आप लोगों को SBI के बारे में पता होनी चाहिए दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में भारत ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर बात करें फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम का, तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर बैठकर भी फिटनेस अभ्यास कर सकेंगे। यही इसका मुख्य उद्देश्य है फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम का। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ITTF के वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में भारत 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो अभी हाल ही में जारी की गई है ITTF की वर्ल्ड रैंकिंग। इसमें पहले स्थान पर फेन जेडोंग है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। फेन जेडोंग पहले स्थान पर हैं, और ये चीन के एक प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर बात करें ITTF की रैंकिंग की, तो इस रैंकिंग में पहले नंबर पर फेन जेडोंग हैं, दूसरे स्थान पर जू जिन, और तीसरे स्थान पर मॉलॉग रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ ITTF का, तो ITTF के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ITTF का पूरा नाम है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ।
ITTF की स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में और ITTF का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में और ITT के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं थॉमस विकेट। इतना जानकारी आप लोगों को ITTF के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोरोना वायरस चीन के वुहान क्षेत्र से पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, जो कि अब एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया है और कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 को WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया है। अब दोस्तों कोरोना वायरस का नाम क्या है? तो कोरोना वायरस का जो ऑफिशियल नाम है SARS-CoV-2, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और कोविड-19 इसका नाम WHO के द्वारा दिया गया, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस। इतना आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब 10,000 रुपये देने की बात मध्य प्रदेश सरकार ने की है, तो मध्य प्रदेश राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि BJP पार्टी से हैं। गवर्नर हैं लालजी टंडन जी और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 231 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि मध्य प्रदेश अपनी सीमाओं को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के साथ शेयर करता है। अब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे। अब मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन आप लोगों को और याद रखना है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से ही होकर गुजरती है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन एडुसेट कक्षाओं को पुनः प्रसारण को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने 10वीं कक्षाओं के साथ छात्रों के लिए ऑनलाइन एडुसेट कक्षाओं को पुनः प्रसारण की मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है एडुसेट का, तो इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इस ऑनलाइन एडुसेट कक्षाओं के जरिए बच्चे घर पर बैठकर ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब एडुसेट कक्षाओं को पुनः प्रसारण के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है, तो उड़ीसा के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है कल्पेश झावेरी। उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य भी हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आता है। उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत के उड़ीसा राज्य में कौन सा सबसे बड़े खारे पानी का झील स्थित है। उसका नाम है चिल्का झील और उसे लैगून झील भी बोला जाता है।
भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह भी कहाँ पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप भी है जिसका नाम अब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यह भी उड़ीसा राज्य में ही है। आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को नागरिकों को समर्पित और वचनबद्ध कर देना, यही इसका उद्देश्य है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR ने किस जानवर की प्रजाति में कोरोना वायरस पाया है? तो अभी हाल ही में ICMR ने चमगादड़ की प्रजाति में कोरोना वायरस पाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है ICMR का, तो ICMR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और ICMR का सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान समय में डॉक्टर बलराम भार्गव। तो इतनी जानकारी आप लोगों को ICMR के बारे में पता होनी चाहिए दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अभी हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, उनका संबंध फुटबॉल क्षेत्र से था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था, सी सही है। नॉर्मन हंटर कहाँ के फुटबॉलर खिलाड़ी थे? तो नॉर्मन हंटर इंग्लैंड देश के एक फेमस फुटबॉलर खिलाड़ी थे। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में ई-लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है दोस्तों। तो ये है आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।